विनाश की ओर जाएगा, उसका विनाश सुनिश्चित है जो धर्म के खिलाफ जाएगा। धर्म का जब जब हानि हुआ है तब तब विनाश हुआ है। भाजपा का विनाश सुनिश्चित है। देश से निकाला होने वाला है, इनका प्रदेश से निकाला होने वाला है। तो ये उलूल जुलूल बात करके का रूह देख रहा होगा कि ऐसे भारत में किस तरह से बांटने की रणनीति चल रही है। जो धर्म को बांटने का, वो जो मजहब नहीं सिखाता, आपस में ब्रेक करोगे, चाहे नमाज के लिए ब्रेक करोगे, तो ये देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने की बात है। बात की वजह से लोगों के अंदर एक आक्रोश आ रहा है। हिंदू मुसलमान करके राइट कराना चाहते हैं। अपना भ्रष्टाचार धोने के लिए हिंदू मुस्लिम और एक करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गया। लेकिन स्वामी जी किस तरह देख रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा जो के सचिवालय में जो 2 घंटा मिलता था नमाज पढ़ने के लिए जुम्मा का, उसको ख़त्म कर दिया। बोला अब नमाज के लिए समय नहीं मिलेगा। हेमंत विश्व शर्मा इस समय जिस तरह से विद्रोह वाली बात, जब से कांग्रेस उसको निष्कासित करके भाजपा के गोद में जाकर भ्रष्टाचार का वो पनपा हुआ वृक्ष है, कोई अंकुर नहीं था, वृक्ष है, जिसको 20 लाख करोड़ अमित शाह जी बताते थे कि भ्रष्टाचार में उसकी पत्नी और वो लिप्त है। तो अब अपना भ्रष्टाचार धोने के लिए हिंदू मुस्लिम और एक करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गया। लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश का सबसे जिम्मेवार पद होता है और देश का प्रधानमंत्री का पद गरिमामय पद होता है। उसको इन्होंने जिस तरह से धूमिल करने का काम, वो मियाँ टियाँ बोलकर जिस तरह से संसद भवन में भी, पहले संसद भवन में जिस तरह से भाजपा का सांसद बोलता है, आज जिस तरह से विद्रोह, देश के प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मंगलसूत्र और मुजरा तक पहुंच गया और मुसलमान को ज़मीन छीन कर, तो इस तरह से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये हमारे सौहार्द प्रेम का है। लॉन्चिंग होते जा रहा, बढ़ते रहा। इन लोग के बात की वजह से लोगों के अंदर एक आक्रोश आ रहा है। हिंदू मुसलमान करके राइट कराना चाहते हैं। ये चुनाव आते आते जब 4 राज्यों में चुनाव है, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, तो इसको देखते हुए इन्होंने एक ऐसा शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया। ये नमाज पे प्रतिबंध लगाएंगे, किसी को पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये धर्म के है ही नहीं, ये नकली धार्मिक बनते हैं, सनातन बनते हैं। सनातन किसी का विद्रोह नहीं करता है। सनातन धर्म में किसी को दबाया नहीं जाता है। सौहार्द और प्रेम का एक प्रतिमूर्ति है सनातन, जिसको इन्होंने आज धर्म के नाम पर बांटने का बड़े बड़े वादे करते थे। पहले हम एकता और अखंडता, भाईचारे, चाहे महिला सम्मान की बात करते थे, जो आज उत्तर प्रदेश MCRB के रिपोर्ट में नंबर 1 हो गया रेप में। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रेपिस्टों का पार्टी बनते जा रही है, और उसी तरह अपने विचार को धूमिल करना। अभी बनारस वाले 3 जो IT के नेता थे उनको छोड़ दिया गया और वो गन पॉइंट पे रेप करते हैं एक बेटी का, IIT के छात्रा को। तो इनका राजनीतिक यानी सुलूक ऐसा है। चिन्मयी आनंद को जिस तरह से छोड़ दिया गया, पूर्व गृह मंत्री को, और जो लड़की क्या रेप किया गया उसको अंदर कर दिया गया। तो ये इनके पर दाग नहीं लगा रहना चाहिए। इनका दाग धुल जाता है वॉशिंग पाउडर में। और जिस तरह से धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में इन्होंने देश को बांटने का और प्रदेश को बांटने का एक ठेकेदार बन चुके हैं। कभी राम के नाम पर वोट मांगते थे, कभी हनुमान के नाम पर वोट। प्रभु श्री राम ने इनको ऐसा खींच के तमाचा मारा कि तुम हमको कब तक घसीटोगे अपने ये जोजाल में, झूठ के जाल में, अपने ताल में। ये तालमेल नहीं हो सकता। क्योंकि हेमंत के सपोर्ट में भाजपा के नेता भी वो कह रहे हैं कि नमाज के लिए इतना टाइम थोड़ा दिया जाएगा। क्या नमाज? अरे भाई, नमाज के लिए तो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं। तो कह दे कि हवन पाठ पूजा के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। और गुरु नानक, अरे वहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ होता है तो लंबा चौड़ा होता, कदो नहीं। और क्रिश्चियन का जो बाइबल का पाठ किया जाता है उसके लिए मना कर दो। तो इस तरह का सौहार्द देश में बना हुआ, एकता और अखंडता, हमारे पूर्वजों ने त्याग बलिदानी से ये देश का एक रूपरेखा, एक सौहार्द खड़ा किया, एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत किया है। उस भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और हमारे जितने जो बलिदान, महात्मा गांधी जी का रूह देख रहा होगा कि ऐसे भारत में किस तरह से बांटने की रणनीति चल रही है। जो धर्म को बांटने का, वो जो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, ये पहले जो चलता था मजहब में बांटने का। और किसी को आप आपत्ति लगाओगे, पूजा पाठ के लिए तुम ब्रेक करोगे,
चाहे नमाज के लिए ब्रेक करोगे तो ये देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आपके चमचागिरी में इतना हेमंत बिश्व शर्मा जी बढ़ गए हैं, जो मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए मियाँ और क्या क्या शब्दों से उल्लेख करते हुए गंदे भाषा का प्रयोग कर कर जिस तरह से देश में बांटने और प्रदेश में असम जैसे प्रदेश में बांटने की रणनीति हो रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। देश एकता और अखंडता भाईचारे, गांधी का देश है, नेहरू का देश है, सरदार पटेल का देश है। यह देश में जोड़ने के लिए हम लोग बलिदानी दिए थे और अंग्रेजों से लड़के। घर में मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को सर। देखिए वो क्या मारेंगे, देश संविधान के अनुसार चलता है और संविधान पर जब जब ये लोग मंडराएंगे तब तक एक नया युग का निर्माण करने वाला पैदा होगा। राहुल गांधी जी जैसे योद्धा जो देश को एकता और अखंडता भाईचारे के सूत्र में बांधने के लिए 10,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक तय कर कर देश में एक सूत्र में बांधने के लिए, पिरोने के लिए जो काम किए, उसको धूमिल करने वाले यानी मानसिक पीड़ित हैं लोग। इनका मानसिक संतुलन खो गए हैं। ये अब यही कुल बात करेंगे क्योंकि ये हारते जा रहे हैं। डर इनके अंदर है, देश से निकाला होने वाला है, इनका प्रदेश से निकाला होने वाला है। तो ये उलूल जुलूल बात करके एक दूसरे को ऐसा करके लॉन्चिंग कराएंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे। ये लोग का सब षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र के ये मोहरा बनना चाह रहे हैं। देश समझ गई है कि अब तुम लोग विश्वास खो दिए हो। जहाँ जहाँ आप रिबन काटते हो वहीं लीक करता है। लीक वाली सरकार, अब सब चीज़ लीक हो गया, पेपर लीक, सड़क लीक, मंदिर लीक, पार्लियामेंट लीक। तो ये लीक को बचाने के लिए मुस्लिम हिंदू का कार्ड खेल दो, धर्म के नाम पर रोकने का बात करो। देखिए अभी आपको एक भारत माता का मंदिर गिरा दिया गया 55 साल पुराना, यहाँ वो बहुत यानी वहाँ पे रोहनिया, बनारस के रोहनिया में 55 साल पुराना वो यानी चौक पे इतना सुंदर आवागमन था राठौर साहब देखने में। वो भारत माता का मंदिर गिरा दिया जाता है और कई सौ मंदिर तोड़ दिया गया कॉरिडोर बनाने के नाम पे बनारस। और बनारस में जो पापी रेप करता है उसको छोड़ दिया जाता है। भाजपा के पापियों को जिस तरह से रिहाई मिल रही है तो न्याय का किस तरह से गारंटी है? ये न्याय के नाम पर या न्यायी पापियों को भगवान जरूर सबक सिखाएंगे। अगर आप मजहब पर अटैक करोगे, धर्म को तोड़ने की बात करोगे, धर्म के खिलाफ जाओगे तो जनता तुम्हें जवाब देगी। आने वाले 4 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और चारों राज्यों में हार रहे हैं। ट्रेन का जो वीडियो देखे, बुजुर्ग को कहा गया कि गौ मांस लेके जा रहा है, इसको लेकर मारे जो है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नहीं मारे, कुछ आरएसएस के लोग हैं, फैले हुए हैं भाजपा के लोग। स्टूडेंट के नाम पर जिस तरह से बंगाल में और हर जगह ये इस तरह से माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल बिगड़े और आपस में तनाव हो और तनाव हो, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है और आने वाले समय में जिस तरह से इनकी देश के प्रति जो देश के लोग इनके चाल, चेहरा और चरित्र को जान गए हैं, तो इस डर के मारे इन्होंने नया मुखौटा पहन के ये धर्म के आड़ में देश को बांटने की रणनीति कर रहे हैं। अब यादव जी भी तो कह रहे हैं कि भाई देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। कौन यादव जी बोल रहे हैं? महाराष्ट्र वाले मोहन यादव, मध्य प्रदेश का। देखिए देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम उनके कहने पर कहना होगा। उनके बाप का बपौती है श्री राम। सर्वत्र राम है, हम में, तुम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम है। हमारा रूह जब करेगा राम कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, बिसीती अल्लाह। और अल्लाह सबके अंदर है। यानी अल्लाह कहो, बिस्मिल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, गुरु नानक कहो, महावीर कहो, बुद्ध कहो, ये सारे लोग हमारे धर्मों को जोड़ने का एक सूत्र है। और राम सर्वोत्तम काम के, राम पुरुषों में उत्तम काम के। राम तो कभी तोड़ने वाली बात नहीं कहे, राम कभी तो बांटने वाली बात नहीं कहे। बांटने का काम ये लोग किए, तभी तो अयोध्या से, चित्रकूट से और कई जहाँ राम का चरण पड़ा हर जगह से विदाई हो गया। अब भी सबक ले, इस तरह के बात कह के धर्म को बांटने का ये लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान राइट हो और उसका फ़ायदा उठाकर हम एक बार फिर चेहरा चमके। लेकिन देश का जनता महंगाई से बीमार है, बेरोजगारी और किसान
अपने एमएसपी के अत्याचार से इनके बंद हो गया व्यापार। ये लोग न किसान की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, बस यही बात करते हैं नमाज बंद करा दो, पूजा बंद करा दो, धर्म पर अंकुश लगा दो। ये धार्मिक हो ही नहीं सकते, ये सनातन हो नहीं सकते। इस तरह का उलूल जुलूल भाषण देकर बात कर कर समाज को तोड़ने का बाद हेमंत बिश्व शर्मा निरंतर करते जा रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी नेक इरादा से नायक के तरह भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश लोकतांत्रिक संविधान के तहत चलता है और संविधान की लड़ाई में हम सर, संविधान की आप लोग बहुत दुहाई देते हैं। आप लोग के नज़र के सामने संविधान पे बुलडोजर चलता है, आपके खुद के नेता के घर पे बुलडोजर चलता है। देखिए बुलडोजर तो जान ही रहे हैं कि उस पर चलता है, और जो पापी उनके गैंग के लोग हैं तो उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। एक जात पे बुलडोजर चलता है, एक धर्म पे बुलडोजर चलता है। बाबा बुलडोजर के नाम से उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। वहाँ पर रोज एनसीआरबी रिपोर्ट में 7.4 सबसे भारत में सबसे ज़्यादा रेप उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कंट्रोल नहीं, लैंड एंड ऑर्डर कहते हैं बहुत अच्छा है। और भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक रेपिस्ट निकल जा रहे हैं। ये कैसा है? जो 3,000 बहन बेटियों का और रमन्ना रेप किया था, उसके साथ कंधा मिला के प्रधानमंत्री जी उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये लोग रेप को बढ़ावा देते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने पर, लोगों को जोड़ने का बात नहीं करते हैं। धर्म विरोधी लोग हैं। ये धर्म के आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोग जान चुका है कि एकता और अखंडता, भाईचारे गांधी जी का देश है। यहाँ बांटने की राजनीति नहीं चलेगा, यहाँ जोड़ने का राजनीति हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर। स्वामी जी प्रहलाद जोशी जो है वो कह रहे हैं, बढ़ाओ मत बोलो। स्वामी जी लेकिन प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि राज्यसभा और विधानसभा जो है नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बनाया गया है, कि नमाज के लिए। देखिए नमाज ईश्वर के लिए, हम कहीं भी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। जीव के आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है, और परमात्मा के याद करने के लिए हम रोड मिले, सड़क मिले, जहाँ हमको मिले, जहाँ अपने आधार को निराधार नहीं, वहीं अपना आधार बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये धर्म के ठेकेदार जोशी जी नहीं है, न कोई है। धर्म के खिलाफ जो जाएगा, अन्याय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम तदाम में हम साधु नामम विनाश कार्य दुष्कृतम। जो विनाश की ओर जाएगा उसका विनाश सुनिश्चित है। जो धर्म के खिलाफ जाएगा, धर्म का जब जब हानि हुआ है तब तब विनाश हुआ है। भाजपा का विनाश सुनिश्चित है।